गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोरल का चैप्टर 9 रीड करेंगे और चैप्टर 9 का नेम है अर्थ डे एवरी डे। अर्थ डे एवरी डे मतलब पृथ्वी दिवस हर दिन। पृथ्वी दिवस हर दिन। जैसे तो अर्थ डे होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है अर्थ डे कब मनाया जाता है? आपने लर्न किया होगा जीके में अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो स्टोरी में है अर्थ डे एवरी डे। जो अर्थ डे है पृथ्वी दिवस हर दिन हो, क्योंकि पृथ्वी दिवस होता है उस दिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। तब तो उस दिन तो हम पृथ्वी को सेव करने के लिए, अर्थ को सेव करने के लिए, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव करने के लिए प्रोग्राम वगैरह करते हैं। तो हम उसी दिन क्यों करते हैं फिर ये चीज़? क्या एक दिन हम पृथ्वी को बचा लेंगे तो पृथ्वी बच जाएगी? या एक दिन हमने पानी को बचा लिया तो 22 अप्रैल को तो अर्थ डे होता है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है ना कि हम केवल 22 अप्रैल को ही अपनी पृथ्वी को बचाने की कोशिश करें। जैसे हम हर दिन तो पानी को वेस्ट करते हैं, लेकिन आज हमें पता है आज 25 अप्रैल है, तो हमने क्या किया, पानी को उस दिन सेव करने लगे। लेकिन एक दिन पानी को सेव करने से क्या पानी सेव हो जाएगा? नहीं ना। वो तो हमें अपनी डेली रूटीन में लेकर आना होगा कि डेली रूटीन में कि हम उतना ही वाटर यूज़ करें जितना वाटर नीडेड है। ओके, तो चलिए अब हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि ऐसा इसमें क्यों बोला गया है कि पृथ्वी दिवस हर दिन। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गगन पुट अवे हिज ट्री कॉस्ट्यूम केयरफुल। अब इसमें एक लड़का है जिसका नेम है गगन। क्या नेम है? गगन। तो गगन पुट अवे हिज ट्री कॉस्ट्यूम केयरफुल। अब आपको कौन सा टेंस है इसमें? तो आपको कुछ बच्चों को इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? कि आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि पुट है फर्स्ट फॉर्म है, बट यहाँ पर पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट होती है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमें पता है ना जो स्टोरीज होती हैं वो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं, पास्ट में लिखी जाती हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, बट वो स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। ठीक है। His mother had spent a lot of money, lot of time making it. अब गगन ने अपनी पेड़ की पोशाक को रखा। ठीक है। His mother had spent मतलब उसकी माँ ने समय खर्च किया था। A lot of time बहुत सारा समय खर्च किया। Making it मतलब इसे बनाने में। गगन की माँ ने इसे बनाने में बहुत सारा समय खर्च किया। The next day 22 अप्रैल was the Earth Day, क्योंकि अगले दिन क्या था? पृथ्वी दिवस था। Gagan's class was to put a short play in the school assembly in which he would be a tree. तो जो गगन की क्लास थी मतलब गगन के क्लास के जो बच्चे थे वो स्कूल असेंबली में एक प्ले करने वाले थे, एक नाटक करने वाले थे। और उस नाटक में जो गगन था वो क्या बना था? ट्री। क्या बना था गगन? ट्री। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा इस स्टोरी में कि गगन ने अपनी ट्री की कॉस्ट्यूम एक साइड रखी, उसकी माँ ने उस कॉस्ट्यूम को बनाने में बहुत सारा समय खर्च किया, क्योंकि अगले दिन क्या था? पृथ्वी दिवस था। और उसकी क्लास के बच्चे और वो सब एक शॉर्ट प्ले स्कूल असेंबली में पुट करने वाले थे, और जिसमें जो गगन था वो एक ट्री बना था, एक पेड़ बना था। आगे क्या लिखा है? He was so excited he kept going back to the room to look at this green costume with shining leaves stitched onto it. He was so excited मतलब वो बहुत excited था, उत्साहित था। He kept going back to room वह कमरे में वापस जाने लगा। To look देखने के लिए at this green costume अपनी उस ग्रीन कॉस्ट्यूम को देखने के लिए। विथ शाइनिंग लीव्स जो कॉस्ट्यूम बनाई थी उसकी मदर ने, उस पर क्या लग रही थी? चमकती हुई पत्तियाँ लगी हुई थी। जो पत्ते लगे हुए थे उस पर वो कैसे थे? चमकते हुए थे। स्टिच्ड ऑन टू इट मतलब उस पर लगे हुए थे।
ठीक है। तो वह बहुत उत्साहित था और वो अपने हरे रंग की पोशाक को देखने कहाँ गया, कमरे में गया। बिफोर गोइंग टू बेड मतलब बिस्तर पर जाने से पहले। ही सैट विद हिज मदर एंड वेंट ओवर द लाइन्स ही वॉज टू से द नेक्स्ट डे। बिफोर गोइंग टू बेड मतलब बिस्तर पर जाने से पहले। ही सैट विद हिज मदर वो अपनी माँ के साथ बैठा। कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड वेंट ओवर द लाइन्स, वेंट ओवर द लाइन्स मतलब उसने अपनी जो लाइन है उनको दोहराया। ही वॉज टू से द नेक्स्ट डे जो उसे अगले दिन कहनी थी। अब आपको भी जो आप किसी प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको भी तो लाइंस वगैरह दी जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको घर पर रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। तो ऐसे ही गगन ने उन लाइंस को अपनी मदर के साथ दोहराया। ही वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट हिज प्ले। अब जब आप किसी प्ले में पार्टिसिपेट करते हो तो पूरे दिन आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, मुझे क्या बनाया जाएगा। या आपको फिर जब चूज़ कर लिया गया, ये बना दिया गया, तो फिर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर क्या होता है ना, रात में आपको उसी के सपने आते हैं कि मैं ऐसा बना हुआ हूँ, तो आप बहुत सोचने लगते हैं। तो वो अपने प्ले के बारे में सोच रहा था। When he fell asleep and dreamed मतलब जब वो सो रहा था, सोते सोते वो अपने उस प्ले के बारे में सोच रहा था और सपने में उसको वही प्ले की चीज़ें दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब he was still thinking कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो साथ के साथ आप स्टोरी भी पढ़ते जाइए और अपने टेंस भी क्लियर करते जाइए कि आपको टेंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर स्टोरी में टेंस बताएंगे अच्छे से, तो इट मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ओके। ही ड्रीम्ड दैट ही हर्ड क्राइज शाउटिंग फॉर हेल्प। अब वो सो गया और सपने में उसने जो भी देखा, अब ये यहाँ से उसका सपना स्टार्ट हो गया है। अब वो अपने सपने की कहानी यहाँ पर बताई जा रही है। क्या है, ही ड्रीम्ड उसने सपना देखा, दैट ही हर्ड क्राइज शाउटिंग फॉर हेल्प कि कोई मदद के लिए, उसने किसी की मदद के लिए चिल्लाने वाली आवाज़ सुनी। ठीक है, उसने क्या सुना, उसने सुना कि उसने मदद के लिए किसी को चिल्लाते हुए सुना। ठीक है। हेल्प अस गगन, गगन हमारी मदद करो, हेल्प मदद करो। हिज हार्ट बिगिन टू बीट फास्ट। अब कोई ऐसे आवाज़ लगाए, आपको पता भी नहीं है, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आप क्या होंगे, डर जाएंगे ना। आप क्या होंगे, डर जाएंगे। इसी तरीके से जो गगन था वो भी डर गया और जो उसका दिल था वो बहुत तेज तेज धड़कने लगा। He turned around to see 3 strange boys running towards him. उसने चारों ओर उन 3 अजीब लड़कों को देखने के लिए चारों ओर देखा। कौन से 3 अजीब लड़के थे, जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। They came up close to him and stopped. वो उसके पास आए, वे उसकी ओर आए, उसके पास आए, उसकी ओर आए और रुके। गगन सेव अस। अब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है ये, सेव अस इंपरेटिव सेंटेंस। तो मतलब उसने ये देखा कि 3 अजीब लड़कों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। ठीक है, और उसने देखा कि वो उसके पास आए और वहाँ रुके और क्या कहने लगे, गगन हमें बचाओ, हमें बचाओ। दे क्राइड टुगेदर, वो एक साथ चिल्लाए। तीनों जो स्ट्रेंज अजीब लड़के थे वो तीनों एक साथ चिल्लाए और क्या कहने लगे, गगन हमें बचाओ, हमें बचाओ। हु आर यू आस्क्ड गगन, गगन ने पूछा हु आर यू, आप कौन हैं। वी आर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, दे रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, हम क्या हैं, पृथ्वी के हिस्से हैं, हम पृथ्वी के हिस्से हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया, उन तीनों लड़कों ने क्या जवाब दिया, हम पृथ्वी के हिस्से हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि आखिर वो तीनों बॉयज कौन थे जो अपने आप को पृथ्वी के हिस्सा बता रहे थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब आगे। तो देखिए कौन था, उन्होंने बोला ना कि हम कौन हैं, पृथ्वी के हिस्से हैं। अब पहले वाले ने बोला आई एम सॉइल, मैं कौन हूँ, मिट्टी हूँ। सेड द फर्स्ट वन, पहले वाले ने
बोला, मैं मिट्टी हूँ। ही वॉज मेड ऑफ ड्रिपिंग मड, और वो जो मिट्टी थी वो किससे बनी हुई थी? कीचड़ से बनी हुई थी, मतलब पूरी मिट्टी के ऊपर कीचड़ ही कीचड़ हो रही थी। बट ही हैड बिट्स ऑफ प्लास्टिक पेपर स्टक ऑन हिम, और उसके शरीर पर प्लास्टिक के कागज़ के टुकड़े चिपके हुए थे, और जो उसका बॉडी थी उसके ऊपर प्लास्टिक के कागज़ के टुकड़े चिपके हुए थे। प्लास्टिक। His arms and legs were covered with sores, और जो उसके हाथ थे और जो पैर थे, उन हाथ पैरों में क्या हो रहे थे? घाव हो रहे थे। तो मतलब उसके पूरे शरीर पे चोट लग रही थी। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये वाली पिक्चर है, इस पर क्या है? ये कौन है? मिट्टी है, और उसके ऊपर छोटे छोटे प्लास्टिक के पेपर्स लगे हुए हैं, और ये उसके पूरे शरीर पे घाव हैं। कौन है ये? पहली वाली ने, जो फर्स्ट वन थी, उसने क्या बोला? आई एम सॉइल, मैं मिट्टी हूँ। आगे देखिए बच्चों, अब हम आगे की स्टोरी कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो गगन था उसके स्कूल में उसकी क्लास थी, वो एक शॉर्ट प्ले करने वाली थी, और उस शॉर्ट प्ले में उसने पार्टिसिपेट किया था। और शॉर्ट प्ले में वो क्या बना था? एक ट्री। ठीक है, वो सो गया था, सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा कि 3 लड़के उसकी तरफ भाग रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि हम कौन हैं? पृथ्वी के हिस्से हैं। तो पहले वाले ने बोला था क्या? आई एम सॉइल, मैं मिट्टी हूँ। और आप देख रहे हैं ना, मिट्टी की बॉडी पे कितने सारे प्लास्टिक के ये बैग्स, प्लास्टिक के पेपर चिपके हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सॉइल ने और क्या बोला? किससे? गगन से। ठीक है, टिल देन आपको अच्छे से स्टोरीज पढ़नी है, सारे टेंसेस को अच्छे से क्लियर करना है। ओके, बाय बाय।